ओम शांति। राजयोग सत्र का आज का सत्र में हम सृष्टि चक्र का बारे में जानला। सृष्टि चक्र अर्थात कल्प चक्र। चक्र का अर्थ ही होंदु जेको पुनर्चक्रण होने लग्यो। जन कि हम प्रकृति में देखदा कि ऋतुओं को भी एक चक्र फिरने लग्यो, साल को भी अपनो चक्र फिरने लग्यो, समय को भी अपनो चक्र फिरने लग्यो। हम अपना जीवन में भी देखदा जो हमारू जीवन छ वे भी एक अवस्थाओं से होए के गुजर जांदू। बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था, युवा अवस्था और अंत में वृद्ध अवस्था। तो यो भी एक चक्र का समान छ। ठीक इसी प्रकार जो सृष्टि चक्र छ, इस चक्र की जो अवधि छ वो 5000 वर्ष की अवधि छ। सृष्टि रूपी चक्र अपनो एक चक्र 5000 वर्ष में पूरू कर दो। और इस चक्र में हम देखने लग्या कि 4 युग का बारे में बताया छ। ए युग में, इस चक्र में 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग छ। ये संसार रूपी जो चक्र छ एक बेहद को नाटक छ, एक बेहद की फिल्म छ। हम दुनिया में भी देखदा, जब हम कभी टीवी भी देखदा तो टीवी में जैसे कि कोई फिल्म आएगी या कोई नाटक आएगी तो वे का हम सोचदा वो देखदा हम। और यदि जब हम वही फिल्म जब दोबारा आ जाती तब हम बोलदा कि ये फिल्म तो हम पहले भी देख चुकी छ। क्योंकि ये जो चक्र छ, इस चक्र में हम सब आत्माएं एक एक्टर का रूप में, एक अभिनेता, एक अभिनेत्री का रूप में हम अपनो चक्र, अपनो रोल निभाउंदा। तो इस संसार में भी हम सब अनेक प्रकार की आत्माएं हम देखने लग्या। तो ऐसे ही हम सभी अपनो एक पार्ट निभाने लग्या। और संसार रूपी जो चक्र छ, ये माँ जो सतयुग छ, सतयुग अर्थात स्वर्ण युग, स्वर्ण काल। और वे का बाद त्रेता युग छ अर्थात रजत काल छ। वे का बाद द्वापर अर्थात ताम्र काल छ। और अंत में कलयुग अर्थात लोहे युग छ। जन कि आप देखने लग्या जब आदि काल शुरुआत हुए जांदी सृष्टि की, तभी बेटी एक शुद्ध पवित्रता को राज्य चल दू अर्थात जक 100% पवित्रता होंदी, जक देवी देवताओं को राज्य होंदू। तो सृष्टि की शुरुआत अर्थात आदि काल सतयुग से शुरुआत हुए जांदी। सतयुग का बाद त्रेता युग। और ये युग में भी सुख शांति होंदी और ये युग में भी देवी देवताओं को राज्य चल दो। वे का बाद द्वापर बेटी और धर्मों की आत्माएं आंदी और अपनो धर्म स्थापन कर दी। वे का बाद कलयुग में अपार दुख अशांति बढ़ जाती। तो जब शुरुआत हुए जाती एक आदि मध्य अंत का बारे में हम एक चक्र में जान लग्या कि आदि में सतयुग होंदू, मध्य में द्वापर और अंत में कलयुग। वे का बाद जब अपार दुख अशांति बढ़ जाती तो वे का बाद जन की परमात्मा भी बोल दू कि जब अति धर्म ग्लानि को समय हुए जांदू तभी परमात्मा को उनको समय निश्चित हुए जांदू। तो परमात्मा पिता को जो आणु को जो समय छ वे छ कलयुग की समाप्ति और सतयुग की आदि का जो मध्य का जो समय छ, जे का हम बोलदा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो यो जो युग छ, ये संगम युग में ही परमात्मा को अवतरण होंदू। जन कि आप देखने लग्या इस सृष्टि चक्र में जो 4 युग बताया छ, इन 4 युगों की जो अवधि छ
वो बराबर अवधि बताई छ। जन कि सतयुग की अवधि 1250 वर्ष छ। ठीक इसी प्रकार त्रेता की भी 1250 वर्ष छ, द्वापर की भी 1250 छ और कलयुग की भी 1250 छ। तो ये मिले कि हम देखला कि 5000 वर्ष को एक चक्र बढ़ने लग्यो और अंत में संगम युग छ जो 100 वर्ष को युग छ। युग कलयुग से ही जुड़्यो छ और ये युग में ही आत्मा परमात्मा को मिलन होंदु। ए युग में ही संसार परिवर्तन को कार्य होंदु। ए युग में ही परमात्मा को अवतरण होंदु। परमात्मा का द्वारा परमात्मा जना बोल दू कि मैं हर कल्प का संगम युग में आऊंदू। हमनु शास्त्र में सुनी होलू कि परमात्मा के युगे युग आऊंदू। युगे युगे तो नहीं आऊंदू पर परमात्मा हर कल्प का हर सृष्टि चक्र का जब चक्र फिर दू तो ये चक्र में संगम युग में ही परमात्मा को अवतरण होंदू। तो समय का अनुसार ये चक्र पूरा होने लग्यू और फिर नए चक्र की शुरुआत होने लगी। फिर से चक्र अपड़ू नए सिरे से शुरुआत होने वाली और परमात्मा का द्वारा ही ये कार्य होने लग्यू। तो जो संसार रूपी चक्र छ जे की अवधि 5000 वर्ष छ, एमा हम अपड़ू 84 जन्म भी लेंदा और 84 जन्म अर्थात एक जन्म का बाद दूसरो जन्म, दूसरों के बाद तीसरो जन्म। तो एक पुनर्जन्म को जो चक्र छ हमारो, ये चक्र में हमारो फिर लग्यो। हम सभी सतयुग में 8 जन्म लेंदा, त्रेता में हम 12 जन्म लेंदा, द्वापर में हम 21 जन्म लेंदा और कलयुग में 42 जन्म लेंदा और लास्ट अंतिम हमारो जो छ वो 1 जन्म संगम युग को छ। तो संगम युग में ही हमारो चढ़ती कला को जो समय छ ये युग में छ। तो ये युग में ही हम सभी को कल्याण होंदु और हम सभी अपना पिता परमात्मा का बारे में जानदा, इस संसार रूपी चक्र का बारे में जानदा। तो हम सभी ने आज ये चक्र का बारे में जानी कि चक्र जो छ 5000 वर्ष को चक्र छ और ये बेहद को नाटक छ और ये अनगिनत बार एक जो पुनर्चक्र चक्र फिरने लग्यूं और हम सभी एमा एक्टर छ और इस संसार रूपी नाटक में हमारो जो रोल जब पूरे हुए जालू तो हम सभी अपना घर परम धाम चले जाला। संसार रूपी चक्र में जन की 4 युगों का बारे में बताया छ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग और लास्ट अंतिम समय हमारो जो छ संगम युग को छ। और संगम युग हीरे समान युग छ और हीरे समान युग में ही आत्मा हीरे का समान बड़ी बन जांदी। वे की जो मूल्य छे वो बड़ी जांदी। हम सभी इस चक्र में संगम युग में जब ए जानदा तो संगम का बाद फिर से एक सृष्टि चक्र की जो नई शुरुआत हुए जांदी वो सतयुग से शुरू हो जांदी। द्वापर बेटी और धर्म वाली आत्माएं ए जांदी और अपनो धर्म स्थापन कर दी और फिर वे का बाद समय बढ़ी जान दो और फिर परिवर्तन को समय ए जान दो और परिवर्तन तो निश्चित छ संसार को और परिवर्तन का बाद फिर ऐसी दुनिया ए जान दी जक अपार सुख शांति छ, जहाँ पवित्रता छ, जहाँ देवी देवताओं को राज्य होंदु। और आप संसार रूपी चक्र में भी देखला कि ये माँ स्वास्तिका को एक दर्शाई छ, स्वास्तिका दर्शाई छ। स्वास्तिका को अर्थ छ शुभ। तो ये संसार रूपी जो चक्र छ ये शुभ छ, ये कल्याणकारी छ। इमा हर सीन में कल्याण समायो छ क्योंकि परमात्मा ही हम ते समझाऊं कि संसार रूपी जो चक्र छ, ड्रामा छ, ये ड्रामा में हर सीन में कल्याण समायो छ। तो आज हमने अपना सृष्टि चक्र का बारे में जानी और ये चक्र में हर चीज में शुभ होलू क्योंकि परमात्मा ही ये संसार रूपी चक्र में जो डायरेक्टर छ परमात्मा छ और परमात्मा का द्वारा ही ये चक्र को निर्माण होंदु
और एक की आदि कब हुई और अंत कब छ ये का बारे में हम कह नहीं सकता। और परमात्मा का द्वारा ही ये संसार का एक चक्र जो छ फिरन लग्युं। तो ओम शांति।